जोई हाय महा दुख पायो सका तुम आई तिन आए किते दिन बीते। एक बार तो आ जाता रे भैया, एक बार तो आकर के कह देता तेरी कैसी दशा हो गई महाराज। सुदामा के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, उससे भगवान का मस्तक गीला हो रहा है और भगवान के चरणों से जो अश्रुधारा बह रही है उससे सुदामा जी के चरण धुल रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पाग धोई। भगवान ने ऐसो बिहान विवाहिन सो ये पद कंकट झाड़ रहे पुनि जोए हाय महादुख पायो सका तुम आए न आए किते दिन बीते। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पाग धोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पाग। जल से पैर नहीं धोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से भगवान की अश्रुधारा से सुदामा जी के चरण धुल रहे हैं। रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, रानियों से कहा स्वर्ण घड़े में जल लेकर के आओ। अब रानियां स्वर्ण घड़े में जल लेकर के आई, चरण धुलाए, चरणामृत लिया। अब तो भगवान ने कहा सुदामा जी इन सबको आशीर्वाद दे दो। अब तो भगवान की सभी रानियां लाइन लगा के खड़ी हो गई। सुदामा जी ने एक को आशीर्वाद दिया, दूसरी को दिया, तीसरी को दिया, 4 5 6 10 12 15 को दिया। सुदामा जी कहने लगे भैया पूरी द्वारकापुरी बुला ली क्या? भगवान हंसने लगे और कहने लगे नहीं नहीं ये द्वारकापुरी नहीं, ये तो मेरी पत्नियां हैं, ये मेरी रानियां हैं। अरे भैया मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सबको आशीर्वाद दे सकूं। ऐसा कर मैं पूरा आशीर्वाद तुझे दे देता हूं, कंदैया तू सबको बांट देना। 56 प्रकार का भोग लगाया, सुदामा जी को भोजन करवाया, स्वयं चरणों में बैठ गए, रात्रि भर बातचीत करते रहे। रात्रि भर बातचीत करते रहे और अपने आश्रम की सारी बात पूछी। हम वहां पर गुरुकुल में पढ़ने गए थे, 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार से सुदामा जी के और भगवान के बीच में वार्तालाप होने लगी। अगले दिन प्रातः काल भगवान ने पूछा भैया विवाह हुआ? अब सुदामा जी के पास जो चावल की पोटली थी ना उसको छुपा रहे, बार बार उसको नहीं दे रहे। मन में विचार करने लगे ये कितना पैसे वाला है, ये कितना ऐश्वर्यवान है, ये कितना धनवान है। अब यदि इसको मैं चावल की पोटली दूंगा इसको कितना बुरा लगेगा। उस चावल की पोटली को बगल में दबा रखा। भगवान ने पूछा सुदामा जी से भैया विवाह हुआ? हाँ भैया विवाह हुआ, एक पत्नी है जिसका नाम है सुशीला, 5 बच्चे हैं। बोले भैया तूने विवाह में नहीं बुलाया मुझे, तूने मुझे विवाह में नहीं बुलाया। सुदामा जी कहने लगे भैया मेरा तो एक ही ब्याह हुआ, नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं। अरे कम से कम तू तो बुला ले, तो भैया तेरा 16,108 विवाह हुए, एक में ही बुला लेता। सुदामा जी से भगवान ने कहा फिर तो भाभी ने मेरे लिए कुछ खाने के लिए भेजा होगा।
जरूर भेजा होगा, लेकिन कन्हैया ने, सुदामा जी ने नहीं बताया कि कुछ भेजा है। अब तो महाराज जाने का नंबर आया, उन्होंने कहा कि अब मुझे जाना है, अब मुझे विदा करो। भगवान ने कहा बिल्कुल, अपना ही घर समझ करके भैया आते रहना। सुदामा जी कह रहे 2-4 दिन आने में लगे, 2-4 दिन पहुंचने में लगेंगे। बहुत समय के पश्चात में सुदामा जी को बहुत समय लगा, बहुत दिनों के बाद में भगवान से मिले। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन, भगवान की रानियों ने कहा, बोले रात्रि भर हमारे यहाँ एक ब्राह्मण ने निवास किया, चरण धुलाए, चरणामृत लिया, भोजन करवाया। अब ये तो व्यवहारिक ज्ञान है कि उसको कुछ देना चाहिए, इसको कुछ तो दे दो तुम, ये जा रहे हैं, इनको कुछ दान दक्षिणा तो देनी चाहिए ना। रुक्मिणी जी ने कहा। भगवान कहने लगे, देवी यदि मैंने अभी दे दिया तो विधान बदल जाएगा, पहले ये तो मुझे कुछ दें। अपने साथ में चावल की पोटली लाया, उसको भी वापस ले जा रहा है, और तुम मेरे से कह रही है कि इसको कुछ दे दो, अभी दूंगा तो विधान बदल जाएगा। अब तो जाते हुए सुदामा जी की पीछे से चावल की पोटली को भगवान ने, कन्हैया ने खींच लिया, सारे चावल बिखर गए। अब तो महाराज एक मुट्ठी चावल की खाई, यह लोक की संपत्ति देता हूं, दूसरी मुट्ठी चावल की खाई, परलोक की संपत्ति देता हूं, तीसरी मुट्ठी चावल की खाई। इतने में रुक्मिणी जी ने तीसरी मुट्ठी चावल की खाई। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या सब कुछ इन ब्राह्मणों को दान कर दोगे? अपने लिए तो कुछ ख्याल करो। भगवान कहने लगे, तुमने मेरा सारा मजा खराब कर दिया। कितना आनंद आ रहा था इन चावलों को खाने में, इतना आनंद तो मुझे 56 प्रकार का नैवेद्य खाने में भी नहीं आता। और देवी, इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा से तो मैं विप्र प्रसादा धरणी धरोहं, विप्र प्रसादात कमलावरोहं। इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा से मैं धरणीधर हुआ हूं, इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा से मैं कमलावर हुआ हूं। और तुम कह रही है इनको मत दो, यही ब्राह्मण देवता तुम्हारी लगन पत्रिका मेरे तक नहीं पहुंचाते तो अब तक शिशुपाल के संग में घूमती फिरती। भला हो इन ब्राह्मणों का जो तुम्हारी लगन पत्रिका पहुंचाई, उन्होंने तुमसे विवाह कर लिया। इसलिए ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं धरणीधर हुआ हूं, इन्हीं की कृपा से मैं कमलावर हुआ हूं। सुदामा जी विचार करने लगे, आज भी कितना नटखट है, बताओ कच्चे चावल खा गया। अब तो सुदामा जी भगवान को प्रणाम करते हुए उनसे आज्ञा प्रदान करके पुनः अपने नगर को आए। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन, सुदामा जी जैसे ही अपने नगर की तरफ पहुंचे, वहां पर उनको बड़े बड़े महल दिखाई दिए, बड़ी बड़ी अटारी दिखाई दी। भगवान ने विचार किया कि सुदामा जी ने विचार किया, ये मैं कहां आ गया। किसी से पूछा, बोले भैया कौन सी नगरी है? बोले बाबा ये सुदामापुरी है। सुदामापुरी? सुदामा जी ने पूछा तो वो जिनकी नगरी है सुदामा जी वो कहां? इतने में ही सुशीला पर नजर पड़ी। सुशीला ने देखा अपने स्वामी को, दौड़ पड़ी और दौड़ करके अपने स्वामी के चरणों में गिर पड़ी। कहा, देवी तुम कौन हो, मेरे चरण क्यों छू रही हो? अरे मैं आपकी जन्म जन्मांतरों की दासी सुशीला। अरे सुशीला, ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया? लेकिन महाराज ये सब आपकी तपस्या का प्रमाण है, तपस्या का फल है। क्या मैंने इसलिए तपस्या की
सुशीला ने कहा धन आ जाना बुरी बात नहीं है, बुरी बात है धन की मदमत्ता। धन का अहंकार नहीं होना चाहिए, धन का घमंड नहीं होना चाहिए। अब तो अंदर लेकर के आइए, महल में आकर के ठाकुर जी का पूजन किया है। पहले तो तुलसी पत्र चढ़ाते थे, लेकिन अब जो है कि 56 प्रकार का व्यंजन बनाया, 56 प्रकार का भोग लगाया। सोने चांदियों की मुकुट पहन रखे हैं, मणियों की माला उन्होंने पहन रखी है, और सोने के थाल में आरती रख करके और सुदामा और उसकी पत्नी दोनों भगवान की आरती उतारने लगे। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं, हे द्वारकाधीश तेरी आरती गाऊं। इस प्रकार से भगवान की आरती उतारने लगे। भगवान ने उनको दर्शन दिए। सुदामा जी से कहा, सुदामा जी धन आ जाना बुरी बात नहीं है, धन का अहंकार नहीं आना चाहिए, धन का घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन ही नहीं होगा तो धर्म कैसे होंगे। इसी प्रकार से भगवान का भजन करते हुए अंत में सुदामा जी को भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन अब आगे क्या हुआ। एक दिन की बात है, भगवान का विशाल कुटुंब हो गया। एक एक पत्नी से 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ। अब उन बालकों में सबसे ज्यादा सुंदर जो था ना, वो जाम्बवती का पुत्र था सांब। सांब बड़ा सुंदर था, थोड़ा थोड़ा वो स्त्रियों के जैसा लगता था। एक दिन ऋषियों का सत्र चल रहा था महाराज। ऋषियों का जब सत्र चल रहा था तो भगवान के वंशजों ने क्या किया, जाम्बवती के पुत्र सांब को स्त्रियों के कपड़े पहनाए, उसके पेट पर कपड़ा लपेट दिया और उसको घूंघट निकाल करके ऋषियों के पास में ले गए और कहने लगे, महाराज ये स्त्री पूछने में बड़ी शर्म करती है, इसलिए बताओ इसके गर्भ से बालक होगा या बालिका। और पूछा भी किससे, भृगु ऋषि से। भृगु ऋषि ने योग बल के द्वारा देखा तो ऋषि पहचान गए, अरे ये तो जाम्बवती का पुत्र सांब है, स्त्रियों के कपड़े पहना रखे, हमारा मजाक बना रहे, इनको शर्म नहीं आती भगवान के बच्चों को ऋषियों का मुनियों का श्राप मजाक बना रहे। उसी समय श्राप दे दिया, जहां मैं तुझे श्राप देता हूं, इसके गर्भ से एक मूसल का जन्म होगा, उसी मूसल से तुम सभी यदुवंशी मारे जाओगे। अब तो सभी बालक घबरा गए, जाकर के तुरंत उसके कपड़े खोले, कपड़ा हटाया, उसमें से एक मूसल निकला, उस मूसल को ले जाकर के समुद्र में घिसने लगे, उसको घिस घिस करके पानी में बहाने लगे। उससे समुद्र में क्षार उत्पन्न हो गया, उसी क्षार से सरकंडे के वृक्ष उत्पन्न हो गए। अब एक छोटा सा टुकड़ा बचा, उस टुकड़े को भी समुद्र में फेंक दिया। सायंकाल के समय में सभी ने मदिरा का पान किया और वो जो सरकंडे के वृक्ष थे उनको उपाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करने लगे और देखते ही देखते समस्त यदुवंश समाप्त हो गया। वो छोटा सा टुकड़ा बचा था ना, उस टुकड़े को समुद्र में फेंक दिया। उसको एक मच्छ निगल गया और उसी मच्छ को एक जरा नामक व्याध उस मछली को पकड़ करके लाया, उसका पेट चीरा तो उसमें से वो नुकीला नुकीला वो मूसल का टुकड़ा निकला। उसको उसने अपने तीर के अग्रभाग में लगा लिया, बाण में लगा लिया।
और महाराज एक दिन भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जब जाने लगे ना, उसी समय महाराज क्या हुआ, उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने कहा प्रभु कहां जा रहे हो? बोले मैं इस धराधाम को छोड़ करके जाना चाहता हूं, मैंने समस्त प्रकार की लीलाओं को किया, अब मैं जाना चाहता हूं। उद्धव जी ने कहा नहीं नहीं हम भी आपके साथ में चलेंगे। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा नहीं उद्धव, मैं ऐसे नहीं जा रहा हूं, मेरा एक स्वरूप श्रीमद् भागवत की कथा में स्थापित करके जा रहा हूं। जहां जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होगी वहां मैं स्वयं मौजूद रहूंगा, मैं उपस्थित रहूंगा। ये श्रीमद् भागवत की कथा भगवान की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति है, भगवान का दूसरा स्वरूप है ये। जहां जहां भी कथा होती है भगवान साक्षात श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित रहते हैं। जाने लगे तो वही जरा नामक व्याध उसने दूर से देखा तो भगवान एक चरण पर खड़े हो गए, दूसरा चरण साइड में रखा, एक चरण के ऊपर दूसरा चरण रख करके खड़े हो गए। तो भगवान का चरण उस व्याध को ऐसा लगा जैसे किसी मृगी का मुख हो। दूर से उसने बाण मार दिया, वही बाण जिसमें वो मूसल का टुकड़ा लगा था भगवान के चरण में आकर के लगा, कुंठित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। भगवान इस धरती को छोड़ करके सुधाम पधार गए। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे राजन, अवधूत उपाख्यान सुखदेव मुनि ने श्रवण करवाया। पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई। अवधूत उपाख्यान में आगे चल करके अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा श्रवण करवाई। अवधूत आख्यान में कुरूर से लेकर के भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा श्रवण करवाई। लौकिक तथा पारलौकिक भोगों का असारता का निरूपण किया, वरुणाश्रम का निरूपण किया, वानप्रस्थ और सन्यासी के आश्रमों के बारे में बतलाया, भक्ति ज्ञान यम नियम आदि साधनों के बारे में वर्णन श्रवण करवाया। ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग तीनों का अलग अलग व्याख्या की, अलग अलग निरूपण किया। रजोगुण सतोगुण और तमोगुण तीनों गुणों के बारे में विस्तार से बतलाया। परम धर्म का निरूपण श्रवण करवाया और भागवत धर्मों का निरूपण किया। और उद्धव जी का बद्रिका आश्रम में प्रवेश, यदुकुल का संहार हो गया और भगवान सुधाम को गमन कर गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चल करके सुखदेव मुनि ने कलयुग के राजा और उनके वंशों का वर्णन श्रवण करवाया। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे राजन, वैसे तो ये कलयुग जो है इसकी आयु 4,32,000 वर्ष की होगी। इस पृथ्वी पर 4 युग होते हैं, त्रेता, द्वापर, सतयुग और कलयुग। इन चारों युगों में सबसे बड़ा है कलयुग, जिसकी 4,32,000 वर्ष की आयु है। अभी तो मात्र 5,500 वर्ष बीते हैं। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे राजन, अब मैं आपको कलयुग का वर्णन श्रवण करवाता हूं। और महाराज असाधु की दोषों की एक ही पहचान होगी, गरीब होना। जो जितना अधिक दंभ और पाखंड कर सकेगा